नमस्कार। मेरा नाम ईश्वर नाथ झा है। आज एक बार फिर से चिरौरी चर्चा को लेकर हाजिर हूँ आपके सामने में। आज बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स की, जिसमें आज बैडमिंटन का शेड्यूल जारी हुआ है। और बैडमिंटन का शेड्यूल की बात इसीलिए क्योंकि जो इंडिया से सबसे बड़े खिलाड़ी जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, पीवी सिंधु, उनको एक आसान ग्रुप मिला है। उनका जो पहला मैच होगा वो 25 जुलाई को होगा और इजराइल के पोलिकार्पोवा कैसिना के साथ उनका मैच होगा। कैसिनिया की रैंकिंग वर्ल्ड में 58 है, पीवी सिंधु की रैंकिंग वर्ल्ड में 7th है, लेकिन उनको टोक्यो ओलंपिक्स में 6th रैंकिंग मिली हुई है। तो उनका जो ओपनिंग मैच है एक तरह से आसान कहा जा सकता है। और उनके ग्रुप में एक ही अच्छी खिलाड़ी हैं, वो है हांगकांग की चिंग ग्यांग यी, जिनकी रैंकिंग वर्ल्ड में रैंकिंग तो उनकी 34th है। ओलंपिक में उनको मेरे ख्याल से 24 या 25वीं रैंकिंग दी गई है, 24वीं रैंकिंग दी गई है। और सिंधु को उन्हीं से एक खतरा हो सकता है। बाकी और जितने भी प्लेयर्स हैं सिंधु से कैलिबर में बहुत दूर हैं और उनसे मुझे नहीं लगता है कि सिंधु को कोई खतरा है। तो मुझे लगता है कि सेमीफाइनल तक का सफर सिंधु का आसान हो जाएगा, जिस तरह का उनको ग्रुप मिला है। इसके साथ ही बैडमिंटन में और जो प्लेयर हैं इंडिया से जो जा रहे हैं उनको भी अच्छा ग्रुप मिला है, खास करके मेंस सिंगल में। मेंस में आपको बता दें कि परनीत का वो भी इजराइल के ही खिलाड़ी से भिड़ेंगे, जिल्बर मैन से। परनीत के फॉर्म को देखते हुए लगता है कि वो आसानी से पार पा जाएंगे। तो बैडमिंटन में मेडल्स आ सकते हैं, इसका होप अब बढ़ गया है। वैसे तो सिंधु से पहले से भी होप था कि वो मेडल जीत सकती हैं इस बार, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी हैं कैरोलिना मैरिन, वो इस बार नहीं खेल रही हैं और इस बार उनको आसान ग्रुप भी मिल गया है। तो ये तो एक तरह से सोने पे सुहागा हो गया है। उम्मीद करते हैं कि बैडमिंटन में, चाहे वो मेंस में हो चाहे वुमेन्स में हो या डबल्स में, किसी न किसी में मेडल्स आ सकते हैं। ये तो रही बैडमिंटन शेड्यूल की बात। ओलंपिक्स में जो आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आज इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के प्रेसिडेंट थॉमस बैक जापान के प्राइम मिनिस्टर सुगा से मिले हैं और सुगा ने साफ साफ उनको कह दिया है कि आप ये इंश्योर कीजिए कि ओलंपिक के चलते जापानीज जो पीपल हैं उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और जब सुगा ने ये बात कही है तो उनका मतलब है कि ओलंपिक के चलते जापानीज पीपल को, जापानीज जो वहाँ पे स्टेडियम में नहीं भी जाएंगे और जो वहाँ का सपोर्टिंग स्टाफ है, जो वहाँ का हेल्थ वर्कर्स है, वो बहुत ज़्यादा कोविड पॉजिटिव ना हो, जिससे कि और प्रॉब्लम हो सके। आज जापान में 6 महीने, टोक्यो में खास करके 6 महीने में सबसे ज़्यादा वायरस के केसेज आए हैं, कोरोना वायरस के केसेज आए हैं। तो उसको देखते हुए लगता है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर का कंसर्न जो है वो जेन्युइन है और इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल्स को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। थॉमस बैक इसीलिए वहाँ पे ओलंपिक शुरू होने से पहले ही पहुँच गए हैं। अब मेरे ख्याल से उनका बहुत ही हायर ऑफिशियल्स के साथ भी मीटिंग चल रही है, जिसमें वो सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ओलंपिक स्मूथली कंडक्ट हो जाए, यही सबसे बड़ा कंसर्न है।
और चाहे वो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल हो, चाहे वो जापान के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे और भी देशों से जो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं वहाँ पे एथलीट्स, सबका कंसर्न यही है कि सेफ ओलंपिक कंडक्ट हो, वहाँ पे किसी खिलाड़ी को कोई परेशानी ना हो। हालांकि जो ऑफिशियल्स हैं वो उनकी खबरें आ रही हैं कि वो कुछ ऑफिशियल्स पॉजिटिव पाए गए हैं, कुछ हेल्थ वर्कर्स वहाँ पे पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन इन सभी के बीच सभी की निगाहें ओलंपिक पे टिकी हुई हैं कि वो सबसे बेहतरीन ओलंपिक हो। खास करके इंडिया के लिए, इंडिया इस बार सबसे बड़ा कंटिजेंट भेज रहा है, 126 खिलाड़ियों का दल जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि 126 खिलाड़ियों में से कई ऐसे हीरो निकलेंगे जिनका कि नाम आने वाले वर्षों में अमर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।